हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, 3-4 दिन हो गए हैं मेरा व्लॉग नहीं आया, लेकिन मैं टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे स्पेशली मैं एक्टिव थी। मैं रील्स वगैरह लगा रही थी। तो बहुत से लोग जो है ना परेशान हो रहे थे कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं व्लॉग नहीं लगा रही। काफ़ी लोगों को डाउट हो रहा था कि शायद खैर से मैं फ्री हो गई हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। व्लॉग तो मेरे पास मौजूद था, लेकिन मेरा वॉइस ओवर करने पे दिल नहीं कर रहा था। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और बस सर में काफ़ी दर्द हो रहा था और सुस्ती बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसलिए जो है ना मैंने कोई भी व्लॉग नहीं लगाया। बस दिल कर रहा था कि बस बस मोबाइल छोड़ दूँ और साइड पे होकर जो है ना आराम से बैठ जाऊँ। तो बस मैंने 3-4 दिन जो है ना ऐसे ही गुज़ारे और बीच में मैं एक दिन बाज़ार भी गई थी। तो कुछ चीज़ें लेनी थी, 1-2 चीज़ें रह गई हुई थी, वो लेनी थी मैंने। तो आज मेरा जो है ना कोफ्ते अंडे खाने पे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा आज जो है ना मुझे कोफ्ते बनाकर खिलाएँ। तो यहाँ पे जी कीमा था, कीमे को अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके अंदर जो है ना मम्मा ने एक प्याज ऐड किया था, धनिया, हरी मिर्च और कोफ्ते मसाला ऐड किया था। और यहाँ पे मुझे मम्मा ने कहा कि तुम ज़रा ये चॉप कर दो। तो बस मैंने इसको इस तरह से चॉप किया है और यहाँ पे जी बहुत अच्छा सा जो कीमा है ना वो मिक्स हो गया है। तो अच्छा इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे। इंस्टाग्राम पे इतने लोगों ने इनबॉक्स किया, स्वीटी जी लगता है आप खैर से फ्री हो गई हैं, लगता है कि दिन यानी कि बेबी आ गया है, इस तरह की बातें जो है ना लोग कर रहे थे। तो कुछ तो ऐसे थे कि मैंने अगर कोई स्टोरी भी लगाई है ना तो वो कह रहे थे कि आपके पीछे से ना बेबी के रोने की आवाज़ आ रही है। तो मैं कह रही थी अल्लाह यार, लोग बिना किस तरह की क्या सराइयाँ करते हैं। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आज यानी कि 9वीं 10वीं गुजर गई। कल आज जहाँ पे आई थिंक 13वां या फिर 14वां मुहर्रम है शायद, मेरे ख़्याल में। तो डेट जो है ना आज 28 है और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और लास्ट ईयर जो है ना मैं आज के दिन कुवैत आई थी, मेरी आज के दिन जो है ना फ़्लाइट थी और 1 साल हो गया है, पता ही नहीं लगा। मैं जुलाई समझ रही थी कि शायद मैं जुलाई में जो है ना आई हूँ, लेकिन फिर मेरी कज़न खाला की बेटी ने बताया कि नहीं बाजी आप जो है ना जून में आई थी। और मैंने वही कह रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी जल्दी टाइम गुजरा है, 1 साल गुजर गया पता ही नहीं लगा। और हम छोटे हुआ करते थे, आप यकीन करें, मतलब कि साल गुजरता था, इतना टाइम लगता था कि साल गुजर आए, महीने गुजरने में इतना टाइम लगता था, हफ्ता गुजरने में इतना टाइम लगता था। लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे कि कल की बात है। 20 साल चला, साल भी ख़त्म होने वाला है, महीना भी ख़त्म होने वाला है और हफ्ते भी। बहुत जल्दी जल्दी जो है ना वक्त गुजर आए, बहुत जल्दी जल्दी। तो बस अल्लाह पाक जो है ना हमें पल 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 जो है ना अच्छा वक्त, अच्छा बोलने की, अच्छा सोचने की, अच्छा अच्छा करने की जो है ना तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको ऐसा बना दे कि हमारी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना हो, हम कभी किसी के साथ ज़्यादती ना कर सके। बस आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मम्मा ने जो है ना मसाला भुना था, जैसे कि प्याज को फ्राई करके उसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की थी। उसके अंदर मम्मा ने फिर टमाटर की पेस्ट ऐड की थी, उसको अच्छे से भून कर उसके अंदर नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया डाल दिया था। उसके बाद जब मसाला भुन गया था थोड़ी सी दही डाली थी। उसके बाद मम्मा ने यहाँ पे कोफ्ते ऐड करके उसको रख दिया था पकने के लिए। तो बस यहाँ पे जो है ना मज़ेदार से कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। वैसे हमारे घर में जो कोफ्ते हैं ना वो बनते हैं चावलों के साथ, हम लोग रोटी के साथ नहीं खाते, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है ना रोटी के साथ खाने थे, तो इसलिए मम्मा ने थोड़ा सा ऐसे ड्राई ड्राई सा सालन रखा है। और मेरे जो है ना राइस भरे हुए थे फ्रिज में, तो मैंने कहा था मैं राइस के साथ ही खाऊंगी, आप दोनों ही रोटी खाएं। तो बस यहाँ पे जो है ना अब मैं कोफ्ते बाउल में ऐड कर रही हूँ। हस्बैंड जो है ना जॉब से आ चुके थे। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अच्छा, मैं मज़े की बात बताती हूँ मेरी ना 1-2 फ्रेंड्स हैं, वो मुझे ना सुबह सुबह डायरेक्ट वीडियो कॉल कर रही होती हैं। मैं उस टाइम सो रही होती हूँ, फिर मुझे कॉल जो है ना कट करनी पड़ती है।
और उनका यही होता है कि शायद 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 ये फ्री हो चुकी है तो वीडियो कॉल उठाएगी और हमें जो है ना पता लग जाएगा। मतलब कि यार ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई भी किसी भी जो है ना आज के दौर में एतबार करने को तैयार ही नहीं है। जबकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बस टाइम नज़दीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह खैर से फ्री होंगी तो इस बारे में भी बता ही दूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमने खाना खा लिया था और मेरा आइसक्रीम खाने पे दिल कर रहा था, तो हस्बैंड ने जो है ना ये आइसक्रीम मंगवाई थी। और उसके बाद जो है ना हम आ गए थे इधर मार्केट। मुझे जाना था दार अज़ान पे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो बंद था 9वीं 10वीं की वजह से। हमें आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे भी छुट्टी होती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम आ गए थे ड्रीम मॉल, और ड्राइवर ने बोला कि आप ड्रीम मॉल चले जाएं। एक्चुअली मुझे लेने थे अपने लिए जो है ना, मुझे ड्रेस लेने थे, नाइटी गॉन्स जो होते हैं वो। तो ड्रीम मॉल हम यहाँ पे आ गए और फिर यहाँ पे मुझे जो है ना एक बेबी शॉप भी नज़र आई। तो मुझे याद आया कि यार मुझे जो है ना वो एक ब्लैंकेट लेना है, वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो बस यहाँ पे कोई चीज़ें देख रही थी और अपने लिए जो मैंने लेना था वो मैंने ले लिया। तो बस बच्चों के कपड़े जो है ना वैसे ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और कुछ ड्रेसेस जो थे ना वो मेरी मम्मा और मेरे हस्बैंड जाकर जो है ना सेंटर पॉइंट से ले आए थे। और जैसे ही लेकर आए हैं 2 दिन बाद जो है ना उस पर भी सेल लग गई। मैंने कहा लो जी, तो सेल लग गई, उससे पहले सेल नहीं लगी हुई थी। लेकिन खैर यहाँ पे जो है ना एक ब्लैंकेट मुझे पसंद आया था तो मैंने वो भी ले लिया। और मम्मा को मैं कह रही थी कि मम्मा ओपन करके देखें इसका साइज़ कितना है। तो ये एक शॉप मुझे नज़र आई थी, काफ़ी कुछ था यहाँ पे। तो बाकी आप सबको बोलूँगी जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आजकल बस तबीयत ही कुछ ऐसी हुई हुई है, सुस्त सी। और थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना मोटिवेट करते हैं व्लॉग को चलाने के लिए कि जी व्लॉग लगा दें, व्लॉग लगा दें, कुछ भी दिखा दें, छोटा सा ही दिखा दें। तो अपडेट तो आपको साथ साथ मिलती जा रही हैं, दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। तो यहाँ पे जी हमारी शॉपिंग हो चुकी थी और अभी जो है ना हम जा रहे हैं घर। और ड्राइवर को कॉल कर दी थी कि बस आ जाओ, हम लोग ऊपर आ रहे हैं। कि ड्रीम मॉल जो है ना मुझे अच्छा लगा है यहाँ पे, मतलब कि चीज़ें काफ़ी सस्ती थी और मैं फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे आई हूँ। बहुत कुछ था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम ड्राइवर का वेट कर रहे थे, तो मैंने रेम को कहा कि मुझे बस इस शॉप में ना थोड़ी देर के लिए बिठा दो। तो बस चेयर पे जो है ना मैं यहाँ पे बैठ गई थी। यहाँ पे ये बहुत ही क्यूट से रैबिट थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना। और ये बर्ड्स थे, लव बर्ड्स थे, डक थी। इसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना बर्ड्स थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और खरगोश जो है ना यानी कि रैबिट मैंने इतने टाइम बाद जो है ना अपने सामने लाइव देखा। तो देखें, एक जो राइट साइड पे है ना हम लोग इसको लव बर्ड समझते हैं, लेकिन ये लव बर्ड नहीं है। जो लेफ़्ट साइड वाले तोते थे ना वो छोटे छोटे से, बेसिकली वो होते हैं लव बर्ड। वो बिल्कुल साथ साथ जो है ना जोड़ कर बैठे होते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे एक्वेरियम भी था, उसके अंदर जो है इस तरह से छोटी छोटी फिशेस भी थी, जिनको देखकर मैं कह रही थी कि बस ये यहीं पे ही ज़िंदा हैं। जैसे घर लेकर जाएंगे ना, घर जाकर एक दिन बाद ये वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जी हम आ गए थे पता नहीं कौन सी मार्केट थी, तुर्क शेख करके कुछ ऐसी मार्केट थी, हम वहाँ पे आ गए। ये भी मेरे टिकटॉक पे ही एक फॉलोवर हैं, बड़ी अच्छी मेरी उनके साथ बातचीत है, बहन कहले बन गई है मेरी। तो उन्होंने जो है ना मुझे बताया था, उनसे मैंने पूछा था कि मुझे ड्राई फ्रूट लेना है और वो मुझे कहाँ से मिलेगा। वैसे तो लुलु, नेस्टो, हाइपर यहाँ से तो मिल रहा है, लेकिन मुझे इस तरह से खुला जो है ना लेना था। तो बस फिर मैं यहाँ पे आई थी और यहाँ से आकर जो है ना मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट लिया, क्योंकि मुझे पंजीरी वगैरह बनवानी थी मम्मा से। तो बस उसके लिए जो है ना यहाँ पे हम आए हैं और ड्राई फ्रूट ले रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी कुछ था पाकिस्तानी, काफ़ी मसाले वगैरह यहाँ पे मौजूद थे, तो वो मैं देख रही थी। और बहुत कुछ था इस मार्केट में ना, और मार्केट भी ये बहुत बड़ी है। और जी बस आप सब ने मेरे लिए जो है ना स्पेशल दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना खैर खैरियत का टाइम लाए, खैर खैरियत से फ्री करे। और जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो है ना डर भी लग रहा है। और मेंटली रेडी तो हूँ, लेकिन फिर भी अजीब सी फीलिंग्स जो ना बताने वाली, समझ से बाहर।
तो बस आप लोगों ने जो है ना ढेरों ढेरों दुआएं करनी है मेरे लिए, जैसे हमेशा करते आए हैं। और जो मेरी खुशी में खुश है ना, उनको मैं दिल से उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। किसी की खुशी में खुश होना ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं अपनी उन तमाम बहनों को पल पल याद रखती हूँ जो कि मेरी तरह इस अज़ियत से गुज़र चुकी हुई हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनके लिए बहुत अच्छा करेगा, उनके हक़ में जो होगा ना अल्लाह पाक बहुत 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 अच्छा करेगा। जिसको औलाद चाहिए अल्लाह पाक उसको औलाद देगा, जिसको घर चाहिए अल्लाह पाक उसको घर देगा, जिसको अच्छी नौकरी चाहिए अल्लाह पाक उसको अच्छी नौकरी देगा। और जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, जो बहनें सुन रही हैं उनको अच्छा हमसफ़र मिले, जो भाई सुन रहे हैं उनको भी अच्छी हमसफ़र मिले। आमीन आमीन सुमा आमीन। दिल से दुआएं आप सब के लिए। यहाँ से जी मैंने ड्राई फ्रूट में जैसे कि बादाम हो गया, इसके अलावा काजू पिस्ता चारों मगज़ हो गए, और काजू हो गया, इस तरह की चीज़ें ली थी। इलायची हो गई, मेवा हो गई, सारी चीज़ें ले ली थी। उसके अलावा मुझे यहाँ से जो फूल मखाने होते हैं वो नहीं मिले थे, वो हमें जो है ना सुल्तान सेंटर से मिले। इसके अलावा जो है हमें बाकी सब कुछ हमें यहाँ से मिला था। और यहाँ पे मैं इनके ये बॉक्सेस देख रही थी, इतनी खूबसूरत पैकिंग के अंदर जो है ना बिस्किट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो थे कि किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम इस मार्केट का ना और अच्छे से विज़िट करूँगी। क्योंकि बस तबीयत ऐसी थी कि बस था कि जल्दी जल्दी चीज़ें लें और हम लोग जो है ना बस अब घर पहुँचे। तो बहुत अच्छा आज का दिन रहा। मेरी पसंद का खाना मम्मा ने बनाया, वो खाया। इसके अलावा जो है बाहर आए, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी वो की, और उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पे आ गए। ड्राई फ्रूट लेना था वो भी ले लिया। और बातों ही बातों में आज की वीडियो भी मेरी दी एंड हो गई। यहाँ पे मुझे जो है ना ये रहीम दिखा रहे थे, क्या बोलेंगे इसको, ज़ाफ़रान लिया। और उसके बाद बातों ही बातों में आज की वीडियो भी दी एंड हो गई। अब काफ़ी लोग मुझे कहेंगे आपको सांस चढ़ रहा है, सांस चढ़ रहा है। हाँ जी ऐसा ही है। हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम सांस की चल रही है। अब सांस लेने में जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच अपनी दुआओं में मुझे याद रखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।